अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज का व्लॉग है नई कलेक्शन के बारे में। लेडीज़ की नई कलेक्शन आ चुकी है प्री मार्क में, और प्री मार्क मोस्टली लोगों का फेवरेट होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट होती है। समटाइम्स ये प्राई मार्क, लेकिन इटली में इसको प्री मार्क ही बोलते हैं। तो ये लेडीज़ की न्यू कलेक्शन आ चुकी है यहाँ पर। लॉन्ग कोट्स और सारा कुछ। अभी तक वैसे इटली में ठंड स्टार्ट तो नहीं हुई, लेकिन इनकी कलेक्शन पहले आ जाती है। पाकिस्तान में भी आई थिंक यही हाल होता है, लेकिन इस दफ़ा तो अभी अक्टूबर स्टार्ट होने लगा है, और ये बिल्कुल अभी न्यू कलेक्शन है यहाँ की। लेकिन यहाँ पे अभी मोस्टली टेम्परेचर जो है वो 29, 28 इतना चल रहा है। वरना पहले ऐसे नहीं होता कि अक्टूबर में 28, 29 टेम्परेचर हो। लेकिन इस दफ़ा तो गर्मी यहाँ पे काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये देख लें आप लोग, लॉन्ग कोट्स with prices। और किस किस कंट्री में विंटर स्टार्ट हो चुका है। अब तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा ये वेदर की वजह से चेंज हो गए हुए हैं हालात। पहले जिस मंथ में स्टार्ट हो जाता था अब उस तरह नहीं होता है। पहले जिन कंट्रीज़ में गर्मी ज़्यादा होती थी अब वहाँ पे थोड़ी सी सर्दियाँ ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं और गर्मियाँ कम होती जा रही हैं। और जहाँ पे पहले सर्दियाँ लंबी होती थी वहाँ पे अब गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो इटली में पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि अक्टूबर तक जो है यहाँ पे अभी गर्मी स्टार्ट हो। सितंबर के एंड में यहाँ पे टेम्परेचर ठीक हो जाता था। तो यहाँ पे इसमें आपको लेडीज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन नज़र आएगी। और साथ इसमें एक मज़े की चीज़, आपको लेडीज़ की स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें भी नज़र आएंगी। जो पिछला व्लॉग आपने देखा था प्री मार्क में, उसमें तो जस्ट लेडीज़ कलेक्शन थी। तो इसमें आपको स्किन केयर की चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ें इंजॉय कर सकें। लेडीज़ क्लोथेस, उनकी एक्सेसरीज़ और बैग्स, शूज़, सारा कुछ इसमें होगा। ये देखें जी, ये केप शॉल्स का फ़ैशन तो आजकल पाकिस्तान में बहुत आया हुआ है। लेकिन ये कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ाइन नहीं है जो पाकिस्तान में ना मिलता हो या यहाँ पर मिलता हो। ये सेम वैसा ही डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, और कुछ चीज़ें मेड इन पाकिस्तान भी होती हैं। तो इसलिए ये एज सच डिफरेंट डिज़ाइन नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई डिफरेंट डिज़ाइन हो। ये वो नॉर्मल केप शॉल्स हैं। तो ये थोड़े से लॉन्ग जर्सी स्वेटर्स, व्हाट यू कैन से, ये आए हुए हैं विद टर्टल नेक और हाई नेक। ये देखें, ये अच्छी खासी विंटर की कलेक्शन आ चुकी है, जिसको देख के अभी तो गर्मी लग रही है। और ये लेडीज़ का एक डेनिम का पार्ट है। ये इनकी जीन्स कुछ लेदर में है। तो ये साथ साथ आपको बैग्स भी नज़र आ जाएंगे। बैकपैक्स उन मदर्स के लिए अच्छे रहते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं। तो यू कैन सी दिस डेनिम एंड को, ये डेनिम से रिलेटेड सारी चीज़ें। वही फैशंस रिपीट होते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में भी होता था। पाकिस्तान में भी काफ़ी अर्सा पहले डेनिम का बहुत फैशन था, इस तरह की जैकेट्स मिलती थी। तो यहाँ पे भी ये चेंज होता रहता है, वहाँ पे भी चेंज होता रहता है। वही फैशन कुछ न्यू इन्वेंशन के साथ कुछ अरसे बाद दोबारा आ जाते हैं। तो ये एक्सेसरीज़ में ये कैसे हो सकता है कि बैग्स ना हो। और इनके पास बैग्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है। प्री मार्क में बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है। आई थिंक सब चीज़ों से ज़्यादा बैग्स की कलेक्शन होती है, ये शूज़ की कलेक्शन होती है। लेकिन बैग्स तो आपको हर साइज़ के मिल जाएंगे ना, छोटे से लेके बहुत बड़े तक भी। ये देखें, थोड़े बड़े साइज़ के बैग्स। मोस्टली हर सीज़न में ना एक कलर प्रोमिनेंट होता है। यहाँ पे तो ऐसा ही होता है। इटली में हम लोग जब भी होता है कि गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो एक कलर ऐसा ज़रूर होता है जो सब जगहों पे प्रोमिनेंट होता है। समटाइम्स येलो होता है, समटाइम्स पर्पल होता है, समटाइम्स रेड होता है। लेकिन इस दफ़ा जो अभी मैंने नोटिस किया वो ये चल रहा है कि ये बेज या स्किन कलर या ब्लैक कलर, ये दोबारा फैशन में अभी तो नज़र आ रहा है। अब देखें नेक्स्ट जब सारी मार्केट्स में सारा कुछ आता है तो फिर पता चलता है कि कौन सा कलर जो है इस दफ़ा फैशन में है। ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का बैग है। तो इनकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं डिफरेंट। ये देखें जी, स्किनी जीन्स फॉर लेडीज़।
ये है जी पार्ट जिसका मैं आपको जिक्र कर रही थी कि ये पिछले व्लॉग में आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आया था, तो मैंने सोचा इस दफ़ा आपको ये भी दिखा दी जाए। ये स्किन केयर चीज़ें, ये मोस्टली लिप बाम्स हैं, लेकिन इनकी पैकिंग और इनकी चीज़ें इतनी मज़े की लग रही हैं देखने में ही। और ये जी आजकल जो रेटिनॉल चला हुआ है उसके हैं मास्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क हैं और इंतहाई रीज़नेबल है। यहाँ पे ये मास्क इंतहाई रीज़नेबल है। अगर तो किसी ने यूज़ किए हैं यहाँ से लेके, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनका फ़ीडबैक कैसा है, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। और इनकी प्राइसेस देखें आप, बहुत रीज़नेबल है कंपैरेटिवली दूसरी शॉप से। अब आई डोंट नो कि इनकी क्वालिटी कैसी है। सुना है कि जिन चीज़ों की प्राइसेस थोड़ी कम होती हैं उनकी क्वालिटी भी कम होती है। तो अब देखें, क्योंकि मोस्टली चाइना की चीज़ें होती हैं जो, तो उनका होता है कि उनकी प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी भी ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। तो ये देखें, ये बहुत मज़े के स्पॉन्जेस हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के, डिफरेंट टाइप्स के। तो ये एक्सेसरीज यूज़ करने से ज़्यादा वैसे देखने में भी बहुत मज़े की लग रही हैं। ये पम्पकिन स्टाइल्स, एवोकाडो स्टाइल, आइसक्रीम, तो इस तरह के स्पॉन्जेस हैं डिफरेंट। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो ज़रूर शेयर किया करें आगे, ताकि बाकी लोगों को भी मिले और वो भी एंजॉय कर सकें। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिप बाम्स हैं। और ये देखें, ये विटामिन सी के कैप्सूल्स और ये रेटिनॉल सीरम। तो इनके पास अच्छी खासी वैरायटी है स्किन की। ये आपको नज़र आ रहा होगा, फोकस करने से वो इतना थोड़ा सा हो गया है। अदरवाइज दिस इज रेटिनॉल आई जेल। और ये देखें जी, ये कोई पॉलिश पाउडर है, क्लींजर टाइप। इसमें ये साशे हैं डिफरेंट। तो आपने इसकी प्राइस भी चेक कर ली होगी। विटामिन सी के ये पॉलिश पाउडर क्लींजर। मैंने कहा ये थोड़ी सी आपको डिटेल से दिखा दूं, ताकि जिन लोगों ने लेना है उनका फ़ायदा हो जाए। और ये फाउंडेशन की बहुत ज़्यादा वैरायटी, क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में तो मोस्टली 2 कलर्स के लोग होते हैं, या सांवले या थोड़े से वाइट, लेकिन यहाँ पे हर कलर के लोग होते हैं, काले स्याह से लेके सफ़ेद, गोरे सफ़ेद तक। तो वो हर कलर के लोग होते हैं, इसलिए यहाँ पे फाउंडेशंस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नज़र आती हैं और बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। तो ये देखें, ये मज़े की चीज़, ये मेकअप स्पॉन्जेस, ब्लेंडर्स, मेकअप ब्लेंडर्स कह लें, मेकअप स्पॉन्जेस कह लें। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पैक्स बने हुए हैं। ये देखें, इस एक पैक में कितने ज़्यादा हैं। और इसकी प्राइस है 12 यूरो और इसमें 15 ब्लेंडर्स हैं। और ये एक नई चीज़ है, ड्राई शैम्पू। चले वेट शैम्पू तो पहले सुना था या यूज़ भी किया होता है सब ने, लेकिन ये ड्राई शैम्पू कुछ न्यू इन्वेंशन हुई है। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल से बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये ड्राई शैम्पू जस्ट आप वैसे बालों में शैम्पू कर सकते हैं। कुछ लोगों के होते हैं बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो उनको डेली वॉश करने पड़ते हैं, तो डेली वॉश से भी फ़र्क पड़ता है। ये देखें, आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये इसको 20 सेंटीमीटर की लेंथ से रख के स्प्रे करना होता है ड्राई हेयर में। तो कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, उनको डेली वॉश करना पड़ता है, तो उसका ये सोल्यूशन इन्होंने निकाला। लेकिन ये बाकी सारी हेयर टाइप्स के लिए भी हैं, सिर्फ ऑयली बालों के लिए नहीं है। और ये कैप्स की वैरायटी देखें लेडीज़ की। यहाँ पे इटालियन लेडीज़ को फ़ैशन के लिए तो ले लेंगी, क्योंकि ये कैप्स ऊपर जो हैं ये फ़ैशन से रिलेटेड तो हैं, लेकिन बाकी सारा कुछ कवर करेंगी। बाकी इनको शदीद ठंड लगेगी, लेकिन इनके सरों पे पता नहीं क्यों नहीं ठंड लगती है। सर कभी भी नहीं कवर करती, बहुत कम होगा ये सर को कवर करे। और अगर कवर करेंगी भी तो इस तरह की स्टाइलिश कैप्स से। तो इनके सरों में आई डोंट नो कि पेन क्यों नहीं होती, वरना मोस्टली तो सरों में पेन होना शुरू हो जाती है जितनी ठंड होती है। और अब इनके पास ये स्कार्फ, इटालियन में इनको शार्पे बोलते हैं, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। ये बहुत अच्छे लगते हैं लॉन्ग कोट्स के साथ। ऊपर ये कैप्स और स्टॉलर्स, स्कार्फ्स या शार्पे लिए हुए।
तो इनकी भी प्राइस रेंज डिफरेंट है, 8 से लेके ऑलमोस्ट 15 यूरो तक। और ये देखें, ये चेक स्टाइल में भी हैं। पहले ये मोस्टली मेन के लिए यूज़ होता था चेक स्टाइल, लेकिन ये लेडीज़ के भी बहुत अब फैशन में आ गया हुआ है। कोट्स भी इनके मिल जाते हैं चेक स्टाइल में, और ये वाले भी आगे साथ शार्पे, मफलर, स्कार्फ जो भी आप कह लें वो भी मिल जाते हैं साथ उसी तरह मैचिंग। और ये देखें जी सर्दियों के स्लीपर्स, ये बहुत कम्फी रहते हैं स्पेशली विंटर में। लेकिन यहाँ पे अब विंटर जो है वो मोस्टली रह गया हुआ, बहुत ज़्यादा शदीद जो ठंड जो होती है वो दिसंबर जनवरी में होती है। मैंने आपको पहले भी एक ब्लॉग में बताया था कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती थी, लेकिन अब बहुत कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कम। अब हर साल स्नो फॉलिंग भी नहीं होती। और ये देखें जी शूज़, और इनके नीचे से सोल देखें आप। 26 यूरो इनकी प्राइस है, लेकिन ये थोड़े से एंकल लेंथ से ऊपर और नी लेंथ से नीचे तक ये शूज़ हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया कि आजकल लग रहा है कि ये कलर फैशन में, क्योंकि इनकी फिर सारी चीज़ों का एक कलर प्रोमिनेंट होता है हर सीज़न में। ये वाले शूज़ अच्छे हैं, ये थोड़े से एंकल लेंथ से ऊपर है। और ये शॉर्ट कोट्स या ब्लेज़र्स की भी वैरायटी है इनके पास अच्छी खासी। जैकेट्स आपने देखी हैं, लेदर जैकेट्स और लेदर ब्लेज़र्स देखे हैं, लेकिन शॉर्ट कोट्स की भी वैरायटी इनके पास है। ये शर्ट बहुत अच्छी है। ये ऊपर इसका इसको टाई स्टाइल में बांध लें या जैसे भी, या कुछ होता है कि जिनको स्लीवलेस शर्ट्स मिलती हैं या स्लीवलेस लॉन्ग शर्ट्स मिलती हैं, तो उसके नीचे अगर ये यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स शर्ट्स मिलती हैं जिनकी गले बहुत डीप होते हैं और उनकी स्लीव्स भी नहीं होती, तो उनके नीचे अगर ये लेके इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जी ब्लेज़र्स की वैरायटी। ये लेदर जैकेट शॉर्ट्स फॉर्म में भी आई हुई हैं, और प्राइस आपको इनकी नज़र आ रही होगी 34 यूरो। स्टार्ट में मैंने आपको लॉन्ग दिखाया तो ये पूरा पेयर है, इसके साथ पैंट भी हैं, पैंट्स की प्राइस सेपरेट है और ब्लेज़र्स की प्राइस सेपरेट है। ये एक और कलर के हैं साथ पैंट्स और ब्लेज़र्स। तो आई होप आपने इस न्यू कलेक्शन को एंजॉय किया होगा। आई थिंक ये मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाई थी, ये वाली शॉर्ट फ्रॉक्स टाइप नी लेंथ से ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर एंजॉय करेंगे, और इसको देखने के बाद लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।